नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपके साथ SCF ऑफिसर एकेडमी में आपको स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। आज हमने जो पेपर बच्चों ने दिया है उसी पेपर को मैं फुली सॉल्व करा रहा हूं, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। जैसे इंग्लिश आया है, पहले तो मैं इंग्लिश सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद देन दूसरा टॉपिक आएगा उसको सॉल्व कराऊंगा। फुली पेपर आज सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पे बेटा आप नज़रें बनाए रखिए, आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और आज इतना शेयर कीजिए कि फुली वीडियो सिंगल बनने वाला है। आज कोई नहीं बना रहा है, किसी ने मैथ को लिया, किसी ने इंग्लिश लिया, मैं फुली दे रहा हूँ वन पेपर में, वन वीडियो में फुली दे रहा हूँ। चलिए हम आज का पेपर देखते हैं। जो आज का पेपर हुआ है C8 2020 RMS का, क्लास 6 का है और मैं फुल सोल्व करा के आपको देने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंग्लिश का है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। फर्स्ट का आंसर होगा डी, सेकंड का आंसर है सी, थर्ड का आंसर है डी कम्स, फोर्थ का आंसर है, यहां पर बेटा थोड़ा सा आपको सोचना होगा, अप भी सही है और ऑफ भी सही है, ये थोड़ा सा आपको देखने वाली बात है। तो यहां पर आपका आंसर है ए, फिफ्थ वाले का आंसर है ये फ्यू है या सम है, ये कुछ भी मान सकते हैं वो और ले भी सकते हैं, लेकिन फ्यू ना के बराबर होता है, इसलिए फ्यू नहीं है इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका जो राइट आंसर होगा वो है नो एनी फ्रेंड्स, आई हैव नो एनी फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूं, इसका ए राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, या तो नो एनी फ्रेंड्स आ सकता है या फिर सम आ सकता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, लेकिन कुछ टीचरों ने इसको शामिल किया हुआ है, इसको बताया है। चलिए हम आगे चलते हैं पेपर की तरफ, आगे भी देखते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन आया, फिल इन द ब्लैंक्स विद कंजक्शन फ्रॉम द ऑप्शन एज गिवन। देखिए यहां पर कंजक्शन की बात हो रही है, तो सबसे पहले जॉन इज रीडिंग, मेरी इज प्लेइंग, दोनों अपोजिट कार हो रहे हैं, तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो है आपका सी। सेवन का जो राइट आंसर है यू विल रिटर्न, इसका है टिल, क्योंकि यहां पे कह रहा है कि जब तक मैं आ ना जाऊं, आई रिटर्न, मैं वापस ना आ जाऊं तब तक यू विल वेट, मतलब आप इंतजार करें। अगला देखिए एट का यहां पर आते हैं और नाइन्थ का सिंस और टेंथ का ऑल डे। चलिए आगे चलिए बेटा, आगे देखते हैं हम पेपर को। यहां पे देखिए आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम ऑफ गिवन बिलो। देखिए यहां पे एट क्या है भैया, प्रीपोजिशन है। यहां पे देखिए गोज क्या है, वर्ब है। चलिए आगे चलने वाले हैं। चलिए देखिए आगे, यहां पर आइए, मुंबई इज द बिगेस्ट। यहां पे बिगेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, किसकी विशेषता बता रहा है भैया, सिटी की। नाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव बोलते हैं। यहां पे 14 को देखिए वी हैड, तो ये वी है, वी क्या है, यहां पे प्रोनाउन है, इसका राइट आंसर प्रोनाउन होगा। 15 का देखिए यमुना, यमुना क्या है भैया, नाम आता है तो नाउन होता है। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 16 to 20। पहला देखिए इसमें दिया क्या है, पहले ये समझिए। चूज द वर्ड फ्रॉम अमॉन्ग द फोर ऑप्शन विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू गिवन वर्ड्स। यहां पर ये देखना है कि इससे जुड़ा हुआ सिमिलर मीनिंग कौन सा है। तो सबसे पहले मैं चलता हूं आपकी तरफ। देखिए एशियन का मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन का जो आंसर है वेरी ओल्ड, बहुत बढ़िया। टिनी छोटा, छोटे को सिमिलर कौन सा है, स्मॉल। ह्यूज होगा, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, विस्तार या विशाल, इसका लार्ज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम इसके 18 के बाद 19 और 20 देखते हैं। यहां पे देखिए कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीतना, यानी कि कॉन्क्वेस्ट का मतलब ये भी है, जैसे हम कोई क्यूज वगैरह रखते हैं उसमें भी कॉन्क्वेस्ट होता है, तो विक्ट्री जो होता है, तो यहाँ पर विक्ट्री आंसर आ जाएगा। विक्ट्री का मतलब भी होता है जीतना। चलिए बिगिन का देखिए, बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरुआत करना, और इसका जो सिमिलर है वो स्टार्ट है। चलिए रीड इन द फ्लोइंग
पैराग्राफ केयरफुली आंसर इन द क्वेश्चन। यहाँ पर देखते हैं, इसको आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं इसके डायरेक्टली आंसर आपको कराता जाऊंगा। चलिए फर्स्ट का आंसर देखिए, यहाँ पे होगा इफ दे आर डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी द वर्ल्ड दे हैज बीन यूज्ड फॉर। यंग बॉय एंड गर्ल, ये किसको करना चाहिए भैया? यंग जो गर्ल होती है, यंग बॉय होता है, उसको ये सारी चीजें फॉलो करना चाहिए। चलिए आगे तक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वो है बी 23 का, सी और 24 का, डी 25 का, बी। यहां तक आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन को आगे भी बढ़ाता हूं और आगे लेके चलता हूं। 25 हो गया, 26 से 30 देखते हैं। यहां पर आते हैं, यहां पे क्वेश्चन को देखिए, चूज द वर्ड फ्रॉम अमोंग द ऑप्शन विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन। इनका जो यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है उसका अपोजिट हमको मीनिंग निकालना है। तो सबसे पहले अगली, अगली का ब्यूटीफुल, अगली को मतलब बदसूरत, और इसका जस्ट अपोजिट क्या करेंगे? खूबसूरत। आगे देखते हैं, द एक्ट्रेस परफॉर्मेंस वॉज ब्रिलियंट। तो ब्रिलियंट का मतलब होता है बहुत होशियार, उसका डब हो जाएगा। बॉस इज फॉर कोल्ड, कोल्ड का मतलब ठंडा, ठंडा का वार्म यानी कि हॉट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, लाइफ इज अर्थ इज नॉट एज सिंपल। सिंपल की बात क्या होती है? डिफिकल्ट हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन से देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 30 नंबर का, इन दैट कंट्री पीपल वॉर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है हमारी ताकत, क्षमता क्या है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर ऑर्डिनरी। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। 31 से लेकर 35 की तरफ हम देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक सूटेबल प्रोपोजिशन लगाना, यहाँ पे कौन सा प्रोपोजिशन कहाँ लगता है? तो देखिए अंजलि इन सफरिंग, देखिए आपने भी कभी एप्लीकेशन पढ़ा होगा, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम मलेरिया के कारण से होने की वजह से यहाँ पर हम इसको आंसर लगा देंगे। 31 हो गया, आगे देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं 32 से हम आगे चलेंगे और पूरा करेंगे पेपर को। चलिए आगे देखते हैं पेपर का। आप पूरा देखते जाइए और ऐसा नहीं करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करना है, सब कुछ अच्छे से करना है। चलिए आगे देखते हैं 32 देखिए, सोनू हैज नो लव। देखिए यहाँ पर 4 आ जाएगा, म्यूजिक। अगला देखिए 33, द बॉय रैन आफ्टर आ जाएगा यहाँ पर, द डॉग। यहाँ पर 34 का देखिए, द ड्राइवर जंप्ड ऑफ द कार के ऊपर से। और रही बात ऑफ द कार में से निकल रहा है, तो ऑफ मतलब अलगाव भाव वाले में हम लगाते हैं, हट गया ना वो ड्राइवर। चलिए 35 देख लीजिए, द बर्ड्स वर द कॉट। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इन द नेट। चलिए आगे चलते हैं 36 से 40 की तरफ। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स गिवन फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर ऐसे इडियम्स निकालने हैं हमें जो उनका ऑप्शन इसमें दिया हुआ, जैसे CI to I, जो कि इसका होगा एग्री। गेट कोल्ड फीट, इसका है वी नर्व्स। इसका क्या आंसर है? वी नर्व्स। चलिए आगे देखते हैं। 38 से आंसर देखना है आपको, और यहां से मैं 42 तक आपको बताने वाला हूं। चलिए क्या है? लाइन शेयर। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ग्रेटर शेयर ऑफ ए थिंग। चलिए अगला देखते हैं बेटा, 39 का हो गया, 38 का हो गया, 39 का देखते हैं। हार्ट एंड सोल, इसका जो राइट आंसर है ए, द होल ऑफ वंस एनर्जी एंड पेशेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। 40 का है पीस ऑफ केक, इसका होगा समथिंग वेरी इजी। क्या राइट आंसर है इसका? समथिंग वेरी इजी। अगला देखते हैं क्वेश्चन बेटा 41 to 45। रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर देने हैं। चलिए हम सबसे पहले 41 का चलते हैं। 41 वाला क्या कहता है? EDF का करेक्ट आंसर क्या होगा? अरेंज करो, डी। बहुत बढ़िया। 42 का डी वर्ड्स हो जाएगा। यहाँ पर शिमोम्यू, इसका जो आंसर होगा इसका हो जाएगा म्यूजियम। और हमारा यहाँ तक ये पेपर है 43 तक हो गया, और इंग्लिश के पेपर में करीबन 50 क्वेश्चंस हैं आपके। यहाँ पे देखते हैं 44 का आंसर देखते हैं। तो 44 का आंसर क्या होगा? के नाइट
बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखते जाते हैं, इसका आंसर होगा ए केनाइट, और 45 का आंसर है इमर्ज। इनको मिलाकर इमर्ज बनाया जा सकता है जो मीनिंगफुल वर्ड होगा। चलिए आगे देखते हैं 46 से 50। यहाँ पर बोलता है ऑप्शन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंसेस। देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर देखते जाते हैं। पहला देखिए एन इनक्लोजर्स फॉर कीपिंग वर्ड्स, तो इसका आंसर है अ वेरी बी। 47 का देखिए आ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, इसका जो आंसर है इनऑडिएबल, मतलब ऐसा साउंड जिसको सुना नहीं जा सकता उसको क्या बोलेंगे, इनऑडिएबल भी बोलेंगे, सही बात है। चलिए 48 का देखिए वन हु ईट्स टू मच, नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, आगे देखते हैं 49 का द प्लेस ऑफ लगेज आर रेलवे स्टेशन, तो क्या बोलेंगे, क्लॉक रूम, जहां रखा जाता है। रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा क्लॉक रूम होता है, यहाँ पर लगेज वगैरह रखा जाता है। चलिए 50 का देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है इंग्लिश वाला का। 15 का आप आंसर देखते हैं। पहला आंसर देखिए आ पर्सन हु बिलीव्स इन द एक्सटेंस ऑफ गॉड, ऐसा व्यक्ति जो उस पर विश्वास करता है, किस पर, भगवान को, इसको क्या बोलते हैं, थीस्ट। चलिए आगे देखते हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज का जो पेपर है उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है, सबसे बड़ा कौन है, गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, इस तरीके से इसका सीक्वेंस है। तो यहाँ पर कोई भी इनमें से तीनों में से कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करता। इसका जो राइट आंसर है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, डी आंसर सही है। भगवान जगन्नाथ मंदिर विष्णु भगवान के लिए समर्पित है। चलिए आगे देखते हैं, आपने अच्छे से देखा होगा जगन्नाथपुरी में है, ठीक है, वहाँ पर इनकी पूजा काफ़ी अच्छे तरीके से की जाती है और काफ़ी भव्य मंदिर है, ये भी एक तीर्थ स्थानों में गिनती आती है। चलिए 53 देखिए, क्रिकेट में यो टेस्ट क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यो जो टेस्ट होता है वो हमारा फिटनेस लेवल देखता है कि कैसा है बॉडी, आप खेलने लायक हो या नहीं हो, तभी आपका डिसाइड होता है कि मैच में आप जाओगे कि नहीं जाओगे। चलिए अगला देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई। देखिए स्थापना कहाँ पर हुई, जापान में, लेकिन इसकी सेना का गठन हुआ और सेना के पावर्स वगैरह जो भी कुछ प्रोसेस है वो सिंगापुर में हुई है, तो यहाँ का जिसका राइट आंसर है सिंगापुर। चलिए गूगल का संस्थापक कौन है, लैरी पेज और सर्गी पेन, बहुत बढ़िया, 55 का भी हो गया। अब आगे देखते हैं 66 आंसर देखिए, 66 का होगा गिलास का मुख्य घटक क्या है, तो इसका सबसे अच्छा आंसर है सिल्का। क्या है, सिल्का है मुख्य घटक, इससे ही गिलास बनता है। अगला देखते हैं 57 कौन से फूल रंग का सफेद का होता है। देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, इसका सफेद नहीं होता है, येलो होता है। टुलिप, सूर्य सनफ्लावर का भी येलो होता है, तो इसका जो राइट आंसर है लिली। लेकिन ये जो एग्जैक्ट आंसर 80% सही है, 20% सही नहीं है, लेकिन इसको वो मानेंगे ये बिल्कुल कंफर्म है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। आगे चलते हैं 58 वाला देखिए, 58 क्या कहता है, कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है, तो आपको अच्छे से पता है किडनी का ये कार्य होता है। किडनी क्या करती है, ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को प्योरीफाई करके हमारी बॉडी में सप्लाई करती है, तो यहाँ पर किडनी का काम होता है। और जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है उनको डायलिसिस किया जाता है, यानी कि कृत्रिम किडनी, यानी कि बाहर से उनका जो किडनी रोल अदा नहीं कर पा रही, वो बाहर से मशीनों के द्वारा उसका रोल अदा किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, वो कई एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आंध्र प्रदेश में, कहां पर है बेटा, आंध्र प्रदेश में है इसका। चलिए आगे देखते हैं, हमारा 59 हो गया। अब देखते हैं 60 वाला, 60 वाला और देख लीजिए, फिर आगे चलेंगे। चलिए बेटा आगे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसरो के नए होमोनाइट रोबोट का नाम क्या है जो अगली बार अंतरिक्ष में जाएगा। बिल्कुल बहुत सही बात है, अब की बार में हमने रोबोट भेजने वाले हैं अंतरिक्ष में, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है व्योमित्र। क्या है, आपने मोदी के भाषण में इसको सुना भी होगा, ये करंट का क्वेश्चन है, इसमें डाला गया है। चलिए आगे देखते हैं 61 देखिए, 61 क्या कहता है, भारत के किस शहर को नीले शहर के नाम से जाना जाता है, जोधपुर। अब वो नीला शहर कैसे है, क्योंकि वहाँ पे झीलें और वो ज़्यादा हैं, तालाब वगैरह, तो वो उसकी वजह से क्या है, वहाँ पर मैक्सिमम पानी भरा रहता है, इसलिए उसको ब्लू शहर बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा देश भारत के साथ कम सीमा में, अफगानिस्तान है, बिल्कुल सही बात है, 62 का होगा अफगानिस्तान। 63 का देखते हैं, हाल ही में किस पुरस्कार समारोह की लाइव मेजबानी की गई है,
तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ, इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका डी आंसर सही होगा। चलिए 64 देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 2020 की युवा नेताओं की सूची में किसे नामित किया गया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका नाम है उदित सिंघल। युवा पॉलिटिशियन के रूप में इसको गिनती ली गई है। 65 का देखते हैं, चॉकलेट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कोका का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इसका भी मैं आपको बता देता हूं, इसका है आइवरी कोस्ट। क्या है? आइवरी कोस्ट ऑफ घाना। ये जो देश का नाम है वो ये पूरा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 66 का। ये किसने जीता था? तो ये इसका मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है डोमिनिक थिम। और मैंने आपको ये भी बता दूं, ये क्वेश्चन जो आया है ये मैंने एक वीडियो जारी किया था यूट्यूब पर, उसमें इसको दिया था। करंट के मैंने 2020 के क्वेश्चंस निकाले थे, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन अपने इसमें आए हैं एग्जाम में। और जो ये मैंने जो 16 सितंबर को अपलोड किया था यूट्यूब पर, आप सोचिए कि हमने पहले ही आपको इससे अवगत कराया है। चलिए आगे देखते हैं। 66 हो गया, 67 देखिए। 67 का जो राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? तो आपको अच्छे से पता है, ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे देखते हैं। 68 देखिए, सांबा नृत्य कहाँ का है? ये ब्राजील का है। कहाँ का है बेटा? ब्राजील। अगला देखिए, लौंग के पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो मैं आपको बताया फूल की कली। लौंग का पौधा, जो लौंग का जो पत्ता होता है, सॉरी लौंग की जो लौंग बोलते हैं ना उसको, वो फूल की कली होती है, उसमें जो खाने योग्य होती है, यानी कि यूज होती है। प्रोफेसर आमर्त्य को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अर्थशास्त्र में मिला था और पहली बार भारत से ही शुरुआत हुई थी इसकी। 1929 के समथिंग शायद इसका डेट है, और भारत को सबसे पहले इसमें वो मिल गया था। क्या नाम है? अर्थशास्त्र में 1929 नहीं है, 1949 ऐसा कुछ है, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन अर्थशास्त्र में सबसे पहला, मतलब शुरुआत भी हुई थी इसी की, नोबेल पुरस्कार की अर्थशास्त्र में देना। पहले अर्थशास्त्र में नहीं दिया जाता था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? आपको अच्छे से पता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, इन्होंने लिखा था। और राष्ट्रीय गान था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध हास्य चरित्र चाचा चौधरी किसने बनाया? तो प्राण कुमार शर्मा। ये बहुत चर्चित है। एक ये बुक और एक पंचतंत्र। जो पंचतंत्र है वो भी बुक बहुत ज्यादा चर्चित है। ये किसका था? विष्णुगुप्त का। और एक ये काफी क्वेश्चनों में पूछी गई है, काफी एग्जाम के जब होते हैं तब ये पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक सोना प्राप्त उत्पादन करने वाला देश, तो ये चीन हो गया। पिछले 6 साल में चीन बन गया है। अगला देखिए, इजराइल की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? मोसाद। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, आ गया है। चलिए, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है। ये उत्तरी अमेरिका में है। एनीनोमीटर का काम क्या है? वायु की गति मापना। ठीक है, आगे देखते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। इसका कहाँ पर ऑप्शन है? श्रीहरिकोटा। तो 77 का क्या हो जाएगा? श्रीहरिकोटा आंसर। 78 देख लीजिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो ये 6 है। 79 देखिए, जापान की संसद को क्या कहते हैं? डायट। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250। और लोकसभा पूछा जाता है तो 550 बोल लो। 555 होते हैं, 552 तक सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन जब पूछा जाता है तो 550 भी सही आंसर होता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारी मांसपेशियां किससे बनी होती है? तो सबसे पहले बता दूं, मांसपेशियां यानी कि फैट से बनी होती है, वसा से। मैक्सिमम वसा का यूज होता है इसमें। चलिए, और फैट्स यानी कि फाइबर। आप देखते हैं भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है बेटा, NSE और BSE। ठीक है, 2 ही स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए 83 वाला देखिए क्वेश्चन। हम बहुत स्पीड में लेकर चल रहे हैं क्योंकि आपका पेपर आप चेक कर पाएं और आपका समय भी ज़्यादा खराब ना हो। इस समय कोई भी व्यक्ति, हमारा ये वीडियो है, फुली पेपर आपका सॉल्व किया जा रहा है। इसमें आप पूरा पेपर चेक कीजिए, अपना आकलन कीजिए कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होगा, रिजल्ट का आपको इंतजार नहीं करना है। चलिए, प्राचीन इतिहास से शहर लोथर किस राज्य में स्थित है?
तो बहुत अच्छे से जो गुजरात में है। कहाँ पर है बेटा? गुजरात। अगला देखते हैं 84 तीर्थकर, यानी कि तीर्थकर आपने कभी सुना होगा, पहले तीर्थकर, दूसरे तीर्थकर, तीसरे तीर्थकर। तो ये तीर्थकर का जो शब्द आता है वो जैन धर्म में आता है। बजरंग पुनिया, अभी उसने ओलंपिक में मेडल जीता है, कुश्ती में है, रेसलिंग में है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 370 के पश्चात कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने। तो देखिए मैं पहले बता देता हूं आपको कितने थे और कितने बन गए। चलिए यहाँ पे आते हैं। पहले क्या था कि 29 स्टेट थी और 6 यूनियन टेरिटरी थी, यानी कि हाँ ये कह सकते हैं, सीधी बात है। चलिए यहाँ पे आइए, यूटीएस यूनियन टेरिटरी स्टेट। अब क्या हुआ था, इसमें से जो J&K है यानी कि जम्मू और कश्मीर को क्या कर दिया था, एक तो जम्मू बना दिया था और दूसरा लेह बना दिया था। ये दो क्या बना दी थी, स्टेट बना दी थी, यूटीएस बना दिया था, सॉरी यूटीएस में कन्वर्ट कर दिया था इनको। तो यहाँ पे जो एक स्टेट थी वो किस में बदल गई, 2 यूटी में। तो यहाँ से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 28 और इधर कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 यूटीएस हो गया और 28 स्टेट हो गया। तो इसका जो राइट आंसर इसमें देख लीजिए सी होगा। बहुत बढ़िया, समझ में आया किस तरीके से हुआ। अब 87 देखते हैं, किसानों की सहायता के लिए हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो मेघदूत है। पीएम मोदी ने इसका कई बार जिक्र भी किया है अपने स्पीचों में। चलिए आगे देखते हैं। 87 के बाद 88 देखिए, ऑस्ट्रेलिया किन 2 महासागरों के बीच में है। तो मैं आपको बता देता हूं, एक तो आर्कटिक महासागर है, दूसरा भारतीय इंडियन ओशियन। इसका डी आंसर सही है। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए 89 माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा मेरा मोबाइल बच गया था इसलिए चला गया था। चलिए कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं 89। रैम का पूरा नाम क्या है, तो आपको अच्छे से पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है इसका आंसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अगला देखते हैं, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक बिखरता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 2 होता है, एक बैगनी होता है, एक तरंगधैर मतलब लाल तरंगधैर होता है। सबसे ज्यादा विकिरण किसका होता है, कम किसका होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो है कौन सा सबसे ज्यादा बिखरता है। तो ज्यादा बिखरता है यानी कि वॉयलेट, बिखरने वाली बात हो रही है। अगला देखते हैं, 1 किलोबाइट में कितना होता है, 1025 बाइट्स। यूनेस्को की विश्व धरोहर में एलिफेंटा गुफाएं जो हैं कहाँ पर हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, मुंबई में घारापुरी एक जगह है, वहां पर ये एलिफेंटा गुफाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। 93 देखिए, विश्व में सबसे हल्का धातु आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये लिथियम है। इसका आंसर क्या है, लिथियम। पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल के कारण। एक चीज और भी आती है इसमें, ग्रीन पिगमेंट भी कभी कभी यूज होता है, ये भी यूज हो जाता है ग्रीन पिगमेंट। कभी कभी आपके ऑप्शन में क्लोरोफिल नहीं होता तो ग्रीन पिगमेंट भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारतीय गणतंत्र का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूं, हमारा सबसे जो बड़ा सम्मान है वो है भारत रत्न, दूसरा है पद्म भूषण, तीसरा है, अब ये दोनों है वो सेना यानी कि डिफेंस के लिए है, बहादुरी के क्षेत्र में दिया जाने वाला, और ये शांति काल में यानी कि किसी व्यक्ति के महान कार्यों के लिए दिया जाता है। तो सबसे बड़ा जो है वो भारत रत्न है। चलिए आगे चलते हैं। 96 देखिए, मानव के शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है, विच इज द बिगेस्ट बोन इज द ह्यूमन बॉडी। तो मैं आपको बता देता हूं, ये भी मैंने फीमर पढ़ाई थी, जो जांग की हड्डी बोली जाती है। देखते हैं, 9 भुजाओं वाली को नवभुज। अगला देखते हैं, मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा किसका होता है, वाटर का। चलिए आगे देखते हैं, हमारा कितना पहुंच गया 99। ओलंपिक खेल प्रतिवर्ष ओलंपिक खेल प्रति कितने वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं। तो इसका आंसर है 4 वर्ष। भारत का सबसे पुराना भूभाग कौन सा, दक्षिणी प्रायद्वीप। आगे देखते हैं, अब आते हैं हम रीजनिंग पे। रीजनिंग का क्या आंसर है, देखिए फर्स्ट का जो आंसर है वो देखिए थर्ड। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, थर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं ये थोड़ा सा देखिए, तो इस कारण से ये आंसर जो इसका होगा सी।
अगला देखते हैं, 2 का आ गया, 2 का बी, 2 का क्या होगा बी। 3 देखिए, 3 का क्या हो रहा भी है यहाँ पर बी, इसका भी आंसर क्या है ए, जिसका आंसर बी है, यानी कि ये वाला होगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं। वन 104 आकृतियों के हिसाब से देखना है, कौन सा आकृति ऐसा है कि इंक्रीजिंग लेवल फॉलो करता है। तो देखिए 3, 4, 5, 6, यानी कि इसमें 3 लाइन्स हैं, इसमें 4 है, इसमें 5 है और इसमें 6 है। तो ये सब इसका यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 वाला किसमें ए पर, 5 वाला देखिए, 5 वाला देखिए यहाँ पे, यहाँ पर 1 के विपरीत वाला आपको निकालना है। तो 1 के विपरीत वाला जो राइट आंसर है इसमें 5। चलिए आगे देखते हैं, 106 देखिए, इसका जो राइट आंसर फर्स्ट का क्या है 106 का, तो इसका सी आंसर है। 7 का बी है, 108 का बी है। आगे देखते हैं बेटा, 109 आंसर पहुंच रहे हैं, 109 इसका है बी, और 110 ए और 11 यानी कि 111 इसका डी। आगे देखते हैं, आगे हमारी सीरीज आने वाली है, उसमें हम सोल्व भी कराएंगे कैसे ये आया। लेकिन अभी आप अपना पेपर मिलाइए, चेक कीजिए कि आपका स्कोर कितना है। आप सेफ हैं, उसके लिए हमारी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं। चलिए आगे चलते हैं, 112 से लेके 116 तक। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होने वाला है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले का डी, फर्स्ट का डी, 113 का ए, 114 का डी। आगे चलें, 115 देखिए, 115 देख लीजिए, इसका जो आंसर है नन ऑफ दिस, और 116 का आंसर है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम कितना देखते हैं, 117 की तरफ जाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कुछ अलग है। 4 में से कोई एक नया शब्द देखना है जो सबसे हटके हो, अलग हो। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्यों नहीं है, क्योंकि आप पता है सबकी एक ही जाति है, लेकिन भालू अलग से होता है, क्योंकि भालू जो है वानर जाति में आता है। निम्नलिखित में अलग शब्द चुनिए। तो यहाँ पर केला क्या है, फल है, बाकी सब फूल है। अगला देखते हैं 119 का, तो यहाँ पर देखते हैं आलू क्या है, जमीन के अंदर होता है, बाकी सारी चीज़ें जमीन के ऊपर उगाई जाती हैं, यानी कि ये बेल में लगती है, पेड़ में लगती है, बाहर लगती है, जमीन के अंदर नहीं होता। और वैसे भी आलू रूट है, क्या है, रूट की श्रेणी में आता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 120 निम्नलिखित में अलग शब्द चुने। तो यहाँ पे देखिए पतलून नीचे पहनी जाती है, बाकी ये सारी चीजें ऊपर पहनने वाली हैं। तो ये एक भी आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में अलग चुने। देखिए यहाँ पर क्या है, बस है, ट्रक है, स्कूटर, सब में इंजन होता है, साइकिल में इंजन नहीं होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण श्रृंखला को व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसको बहुत अच्छे से अपन कर सकते हैं, नो डाउट, और आप भी जानते हो इस चीज को। चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। कैसे क्या सिस्टम होता है। सबसे पहले क्या होता है, बेबी होता है फर्स्ट, बेबी के बाद क्या बनता है, वो लड़का बनता है, थर्ड वो मैन बनता है, और फोर्थ वो बुजुर्ग बनता है, और फिफ्थ में क्या होता है, वो मर जाता है। तो ये इसका एक सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पे देखिए 3, 2, 1, 4, 5। तो यहाँ पे देखिए 3, 2, 1, 4, 5 कहाँ पर है, 3, 2, 1, 5। तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, शब्दों को अर्थपूर्ण श्रृंखला में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर है सी है। 1, 2, 4 का आंसर देख लीजिए, इसका भी सी है। आगे देखते हैं, हाँ यहाँ पे आ जाओ, इसमें सीरीज को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जो सीरीज का जो आंसर है वो है 37। 1 to 6 का जो आंसर है वो 35 है। 1 to 7 का आंसर बी, और 1 to 8 JVFJI आंसर होगा। चलिए 1 to 8 हो गया, आगे चलते हैं हम 1 to 9 की तरफ।
एक कोड निकालना होता है यहाँ पर, हम पहले आंसर आपको बता देते हैं 1 to 9 में क्या आंसर आपका आएगा। चलिए सबसे पहले देखिए 1 to 9 का आंसर, तो इसमें होगा MDB। 130 का आंसर देखिए B होगा 2114। आगे देखते हैं इसका, ये सीरीज है, इसमें भी अलग नंबर निकालना होता है, इसका 6 होगा। और 132 का C 32 होगा, और 133 का 24 A होगा, और 134 का 28 होगा A आंसर। चलिए बेटा आगे चलें, 135 की तरफ चलते हैं, यहाँ पर आंसर देखते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है। सबसे देखिए 135, इसका आंसर है A 14 आएगा। 136 का जो आंसर है D 27 आएगा। यहाँ पर आंसर देखते हैं। चलिए 137 से 140 तक आंसर देखते हैं। इसका जो 137 का आंसर है C, 138 का आंसर है D, 139 का आंसर है B, और 140 का आंसर E है। ये सारे आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे 137 का LKJ, 138 का HQQ, और 139 का NEO, और 140 का E, ये आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं 151 से 144 तक। अब यहाँ पे देखिए पीटल फ्लावर, पीटल का मतलब पत्ती, और पत्ती किसके नीचे होती है? फ्लावर के। और पेन के नीचे क्या रहता है? पेपर। तो ए आंसर होगा। 142 का टीचर कहाँ रहता है? स्कूल में। 143 का देखिए पाव यानी कि पंजा केट का होता है, तो हुफ किसका होता है? हॉर्स का। खुर, खुर बोलते हैं इसका हुफ का आंसर। यहाँ पे देखते हैं नेपाल के जो कैपिटल कहाँ है? काठमांडू। तो भूटान कहाँ की है? थिम्पू। चलिए आगे देखते हैं 145 से 147। यहाँ तक हमने पेपर कर लिया है, बहुत फास्ट किया है पेपर। और यहाँ से आंसर देखते हैं कौन सा शब्द दूसरों से अलग है। तो देखिए यहाँ पर ये सब है ना, ये डिस्टेंस को कहीं ना कहीं कवर करते हैं, लेकिन ये जो है वो वेट को कवर कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ये अलग हो जाएगा। ये मात्रात्मक है और ये दूरियात्मक है। चलिए आगे देखते हैं। - 146 का देखिए, यहाँ पर ये सारी चीजें कुछ ना कुछ बना रहे हैं किसी चीज से, लेकिन यहाँ पर किसी चीज से नहीं बना रहे, ये बाल बनाता है सीधा। ठीक है, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मांड सबसे अलग है, क्योंकि ये सारे भाग ब्रह्मांड के हैं, सब कुछ ब्रह्मांड में आता है। यहाँ पे देखिए रक्त संबंधित में, तो इसका जो आंसर है 148 का ए चाची आंटी होगी। 149 का देख लीजिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, तो यहाँ पर भी उसका बेटा होगा ये सन। 150 का आंसर देखिए, यहाँ पर भी बेटा है सन। चलिए बेटा अब हम मैथ की तरफ चल रहे हैं। हमने काफ़ी पेपर 75% कवर कर लिया है। अब हम जो मैथ की तरफ चलेंगे, मैथ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं मैथ आपको समझाने वाला हूँ। चलिए 151 का पहले आंसर देखिए। इसका जो आंसर आया है वो 27 आएगा। कितना आएगा? 27 इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं 2 का आंसर 152 का। तो यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है 720। 153 का आंसर है D 0.1। 154 का आंसर है A 0.00099। 155 का जो आंसर है D 70000। आगे देखते हैं 156 से। ₹55 पैसे में अगर कन्वर्ट करना है तो वो पूछ रहा है कितना है, तो मैं आपका आंसर दे देता हूँ 5500 पैसा हो जाएगा। और 157 का डी आंसर 843। 158 का बी आंसर 2.04 और 159 का डी 100। और 160 की अगर बात करूं तो इसका आंसर होगा 18 आवर्स। आगे चलते हैं, हमने 159 तक कर लिया है, 160 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं इनका आंसर। चलिए 160 का क्या होगा? इसका 18 आवर्स हो गया। 161 का क्या होगा? 45 मिनट्स। 162 का क्या होने वाला है? सी
4878। चलिए हम चलने वाले हैं अब 163 की तरफ। तो इसका पूरा क्वेश्चन देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ग की परिधि 28 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका आएगा 49 मीटर स्क्वायर। क्या आने वाला है? 49। 164 देखिए बेटा, छोटा सा कौन सा अंश है, तो यह 10/50 आएगा। 165 का 72 आएगा, और 166 का जो आंसर है 19 डिग्री होगा, क्योंकि समकोण हमेशा 90 डिग्री पे ही बनता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। 167 हो गया। 167 पे आते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है डी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं 168 से। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना था यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर है डी। 169 का जो आंसर है 520, और 170 का आंसर है 2, और 171 का आंसर 6, और 172 का जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, बी है 5। कितना है? 5 बी आंसर है। 173 देखिए बेटा, 17/4 को मिश्रित भाग के रूप में व्यक्त करें, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, 4 सही 1/4। ठीक है ना। आगे देखते हैं। चलिए बेटा आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 174। चलिए 174 का आंसर, इसका भी डी आंसर होगा, 20 है। 175 ए 4/5, 166 सी 100 km या किलोमीटर, और 177 बी 36.2 आंसर होगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। 178 की तरफ चल रहे हैं यहाँ पर, और इसका आंसर देखते हैं। 178 का हमने आंसर डी ए लिया है। 179 का जो आंसर होगा सी 119109। आगे देखते हैं 180 का आंसर 20/81, और 181 का आंसर 83, और 182 का आंसर होगा, चलिए देखते हैं उसका आंसर। इसका जो राइट आंसर है बेटा 182 का, वो है 1 सेकेंड, यानी 1/60 ऑफ 1 मिनट्स। ओके, इसका मतलब होता है 1 सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बेटा मिस्टेक हो गई है, लेकिन मैं यहाँ से आपको आंसर बताने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपको आंसर इसके बता देता हूँ। चलिए 184 की अगर बात की जाए, तो इसका जो आंसर है वो होगा 30। क्या आंसर रहने वाला है? 30 km। वन 185 का आंसर होगा 16 हावर्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गई बेटा, ये होगा इसका। और 186 के अगर आंसर की बात होगा, तो इसका होगा 125 डिग्री ए। और 188 की अगर बात की जाए, तो इसका होगा 50 डिग्री। और 189 का अगर बात की जाए, तो इसका जो आंसर होगा 189 का आंसर होगा डी। क्या आंसर होगा? डी होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं 190 की अगर बात की जाए, तो इसका भी आंसर क्या है? डी है 6। क्या है? 6। और 191 की अगर बात की जाए, तो इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूं। चलिए, तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया। 190 का हो गया, और 191 का अगर बात की जाए आंसर की, तो इसका आंसर होगा 140 140। चलिए आगे देख लेते हैं इसी आंसर को। ये यहाँ पर दिया हुआ है 140, ठीक है ना। आगे चलते हैं। चलिए, ये दिख पा रहा है आपको? चलिए अब तो सही से दिखने लगा। आगे चलते हैं।
192 पे आ गए हम। और 192 में जो 192 का आंसर है वो क्या है? चलिए 192 का बी 1.111, 193 का आंसर है सी XC V 111, यानी कि इसको जो बोलते हैं रोमन नंबर में 98 को क्या लिखते हैं वो आंसर दिया हुआ है। किस आकार के समांतर पैर कभी नहीं होते? यहाँ पर इसका ट्रायंगल है। यहाँ पर आते हैं 195 का, तो इसका जो पूरक है वो 30 डिग्री। और 196 का जो आंसर है डी 125%। 197 की अगर बात करें प्राइम नंबर, ये इसका आंसर होगा। अब हमारा जरा सा बचा हुआ है वो भी देख लेते हैं। 198 इसका आंसर होगा डी, और 199 बी, और 200 पूरे क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, इसका आंसर ए है 4.5%। तो बेटा आज के हमारे जो पेपर आपका जो सॉल्व कराया है उसको आप रीड कीजिए, देखिए और फिर अपने पेपर को चेक कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर क्या है, आप सिलेक्शन में कितने नज़दीक है, आपका सिलेक्शन हो गया। अगर हो गया है देन तो आप थोड़ा बहुत इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए भी हम अपना नया एक स्पेशल बैच बना रहे हैं। तो बेटा तब तक के लिए शुभकामनाएं हमारी, और आप अच्छे रहिए, अपना पेपर देखिए, अपना स्कोर चेक कीजिए और आगे बढ़िए। अगला जो क्लास 9 का पेपर है वो बन गया है, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं कल अपलोड करूंगा। तो थोड़ा सा मेरे जो बच्चे हैं वो पेशेंस रखें, कल आपको उसका पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।